हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज की जो हमारी क्लास रहने वाली है ये जीके सेक्शन पार्ट आपका ये 3 रहेगा। इससे पहले 2 जीके की वीडियो ऑलरेडी मैंने आपके लिए अपलोड कर दी है। ये स्पेशली आपकी रहेगी एचपी टेट प्रिपरेशन के लिए। कोई भी आपका स्ट्रीम हो, जीके सेक्शन आप सभी के लिए पूछा जाता है तो सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। तो इसको आप जो एंड तक देख लीजिएगा और जितने मैंने आपको पॉइंट बताया है इसको आप ध्यान से सुन लीजिएगा और अपने पास नोट डाउन भी इसको कर लेना। और बाकी जो है इसमें जो 2 हम टॉपिक करेंगे। एक आपका हो गया ये लोक नृत्य वाला, इससे संबंधित आपको मैं बताऊंगा, और खेल जगत से आपके महत्वपूर्ण कब है जितने लिखे हैं इसके अलावा भी और भी मैं बताऊंगा। और अभी जो शास्त्रीय लोक नृत्य जिसमें आप देख सकते हैं ये तो आपके इंपॉर्टेंट है। इनसे संबंधित जो व्यक्ति आपके कौन कौन से हैं और प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वो आपके कौन कौन से हैं, वो सभी प्रश्न आपको मैं इस वीडियो में करवाने वाला हूं। तो आप इसको जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको मैंने कहा था कि जल्दी ही आपको रेगुलर क्लासेस मिल जाएगी एचपी टेट प्रिपरेशन की, और अभी ऐसा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। रीजन ये है कि अभी हेल्थ इशू थोड़ा सा चल रहा है पिछले लास्ट एक वीक से। अभी भी आप देख सकते हैं वॉइस मेरी ज़्यादा क्लियर नहीं है और बीच बीच में मुझे पॉज लेना पड़ रहा है और पानी पीकर फिर से मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अभी स्टार्टिंग पे आप लिख लीजिए जल्दी से, क्लास का समय है आपका तो आपका समय बर्बाद नहीं करते। तो आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है भारत के राज्यों से संबंधित शास्त्रीय लोक नृत्य। लोक नृत्य तो राज्यों से संबंधित बहुत सारे हैं और उन सभी के बारे में नहीं पूछा जाता, सिर्फ पूछे जाते हैं आपसे शास्त्रीय लोक नृत्य। ये आपका पॉइंट है। तो शास्त्रीय लोक नृत्य आपके कौन कौन से हैं ये आप देख लीजिए। तो शास्त्रीय लोक नृत्य आपके जो है वो आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं। इससे संबंधित हम कैसे इसको याद करेंगे कि अगर आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा कि कुचिपुड़ी भारत के किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय लोक नृत्य है। तो कुचिपुड़ी कहाँ से होता है आपका, तो कुचिपुड़ी है आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित। और प्रश्न इसमें कैसे बन सकता है, प्रश्न इसमें बन सकता है कि कुचिपुड़ी से संबंधित आपके जो कलाकार कौन है। तो इसमें हालांकि नाम तो इसमें 8-10 कलाकारों के हैं लेकिन 2-3 आपको मैं बताऊंगा। तो कुचिपुड़ी से संबंधित आपकी जो है कहाँ से होता है, तो ये आपके आंध्र प्रदेश से संबंधित है ये आपका शास्त्रीय लोक नृत्य। और इससे संबंधित कलाकार के नाम आपने लिख लेने हैं। तो ये है आपके पास यामिनी कृष्णमूर्ति और लक्ष्मी नारायण शास्त्री, राधा रेड्डी और राजा रेड्डी। राधा रेड्डी अलग है, राजा रेड्डी अलग है। रेड्डी रेड्डी आपने याद रखना है, ये 2 नाम आपके ये दोनों संबंधित है कुचिपुड़ी से, जो कि आपके पास आंध्र प्रदेश से संबंधित शास्त्रीय लोक नृत्य है। आगे अगर आप देखें इसमें मोहिनीअट्टम आपके पास दिया है, तो मोहिनीअट्टम भी आपका शास्त्रीय लोक नृत्य में से एक है। तो ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है और साथ ही मोहिनीअट्टम आपका केरल से भी संबंधित है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि ऑप्शन में दोनों आपके दिए जाए। ऑप्शन में या तो आपके पास आंध्र प्रदेश दिया जाएगा या आपके पास केरल। अगर दोनों दिया जाएगा तो ऑप्शन एक सी रहेगा कि ए और बी आपका दोनों। अगर ये आपके पास ऐसा भी नहीं होगा और दोनों आपके पास दिए जाए तब वो प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। या तो उस क्वेश्चन का तो किसी को भी आंसर नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा तो फिर सबको उसका ग्रेस मार्क आपका मिल जाएगा। तो ये चीज आप थोड़ी सी ध्यान रखेंगे। अगला जो शास्त्रीय लोक नृत्य है वो आपका केरल का है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कथकली जो आप भारत के किस राज्य का शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो कथकली आपके पास केरल का है। तो इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। और कथकली से संबंधित जो आपके कलाकार है तो उसमें जो इंपॉर्टेंट नाम आपके आते हैं वो है आपके पास उदय शंकर, कृष्ण नायर। 2 नाम है आपके पास, एक है आपके पास उदय शंकर और दूसरा है कृष्ण नायर। तो ये दोनों व्यक्ति कहाँ से संबंधित है, कथकली से। हालांकि और भी है जैसे आपके शांताराव हो गए, इसके अलावा आनंद शिवरामन, ये सभी व्यक्ति आपके संबंधित है कथकली से। लेकिन जो है इंपॉर्टेंट जो है वही आपको मैं बता रहा हूँ ताकि कम से कम नॉलेज में आपको ज्यादा से ज्यादा चीजें याद करने की मिल जाए। बाकी बताने को सारे बता दूं, पूरी बुक आपको लिखवा दूं, लेकिन बुक और फिर उस क्लासेस में आपका डिफरेंस आपको क्रिएट करने का मतलब ही नहीं है अगर आपको नहीं पता है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जितना इंपॉर्टेंट है एटलीस्ट उतना आप कर लीजिए, उतना आपके लिए काफी हो जाएगा। क्योंकि हर चीज याद करना पॉसिबल नहीं है, आदमी का दिमाग ही है, कोई कंप्यूटर नहीं है कि इसमें आप डाटा डालते जाओ, ऐसा नहीं है। तो जितना पॉसिबल है उतना चीजें आप उसको याद करके चलिएगा। आगे आपके पास से मणिपुरी जो आपका लोक नृत्य है, मेरी तबीयत साथ नहीं दे रही, तो ये आपका मणिपुर जो आपका है, मणिपुरी जो शास्त्रीय लोक नृत्य है तो ये कहाँ का है, तो ये आपका है मणिपुर का, लिख लीजिए। और इस शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित जो व्यक्ति है ये है आपके पास, इसमें लिख लेना है आपकी झावेरी बहनें। ये इंपॉर्टेंट है तभी मैं आपके लिए करवा रहा हूं। तो झावेरी जो बहन है ये आपकी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप लिख लीजिए। झावेरी बहनें किस शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित है, तो ये है आपके पास मणिपुरी से।
अब जो ये बहनें हैं, ये बहनें झावेरी बहनें मणिपुरी शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित है। इनके नाम भी आप लिख लीजिए। इसमें है आपके पास दर्शन, नैना, सुवर्णा और आपकी रंजना। 4 बहनें, दर्शन, नैना, सुवर्णा और आपकी रंजना। सभी के नाम के बाद में क्या लगेगा, जैसे कि आपके पास दर्शन झावेरी, नैना झावेरी और सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी। तो ये झावेरी जो बहनें हैं किस शास्त्रीय लोक नृत्य से संबंधित है, ये प्रश्न बन सकता है। तो जो प्रश्न बन सकता है उसको आप लिख लीजिए। तो ये आपकी मणिपुरी से संबंधित है। नेक्स्ट आपके पास ओडिशा। तो ओडिशा का जो शास्त्रीय लोक नृत्य ओडिसी के नाम से उसको जाना जाता है। एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न, इससे संबंधित कलाकार आपकी कौन है, तो ये है आपके पास सोनल, लिख लीजिए। सोनल सिंह भी आपके इससे संबंधित है। और इसके अलावा आपके और कौन है, तो और है आपके पास किरण सहगल। 2 इंपॉर्टेंट है, जितने इंपॉर्टेंट है वही चीजें आपको मैं करवाने वाला हूं। अब अगर लास्ट में आप देखिए तमिलनाडु, तो भरतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित शास्त्रीय लोक नृत्य है, तो भरतनाट्यम है आपके पास तमिलनाडु का। तो ये चीज लिख लीजिए, तमिलनाडु से संबंधित है। तो भरतनाट्यम आपका कहाँ से, तमिलनाडु से। इससे संबंधित व्यक्ति आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज लिख लीजिए। तो इसमें है आपके पास यामिनी कृष्णमूर्ति। यामिनी कृष्णमूर्ति जो नाम आपको मैंने पहले भी बताया, कुचिपुड़ी में भी आपके थे। तो यामिनी कृष्णमूर्ति इंपॉर्टेंट है। और सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। सोनल मानसिंह इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके ओडिसी से भी संबंधित है। तो ये दो आपके ऐसा है कि आपके दो से ये संबंधित है व्यक्ति है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसके अलावा आपने लिखना है इसमें प्रियदर्शिनी गोविंद। तो प्रियदर्शिनी गोविंद भी आपकी संबंधित है भरतनाट्यम से। और भरतनाट्यम आपकी भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित आपका लोक नृत्य है। इसके अलावा आपने एक और याद रखना है, वो है आपके पास कथक। कथक से संबंधित जो आपके व्यक्ति है वो आपके है बिरजू महाराज। तो कथक से संबंधित कलाकार आपके हैं बिरजू महाराज, कई बार आपने एग्जाम में देखा भी होगा। लट्टू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, ये सभी आपके संबंधित है कथक से। तो कथक भी आपका एक शास्त्रीय लोक नृत्य है। अब ये कथक किस राज्य का है, ये आप कमेंट करेंगे। देखते हैं जरा कितने स्टूडेंट कमेंट करेंगे। अब जो इसमें एक और है आपके पास मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम से संबंधित जो आपके कलाकार है, ये आपके दोनों जगह है आपके पास, आंध्र प्रदेश भी और आपका केरल भी आपका ये आएगा। तो इससे संबंधित जो कलाकार है ये आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हेमा मालिनी, नाम सुना है सभी ने। हेमा मालिनी जो आपकी अदाकारा है आपकी फिल्म जगत की। तो हेमा मालिनी आपकी किससे संबंधित है, मोहिनी अट्टम से। श्रीदेवी का नाम आपने सुना होगा, तो श्रीदेवी भी आपकी मोहिनी अट्टम से संबंधित थी। तो श्रीदेवी ये भी आपकी मोहिनी अट्टम। और इसके अलावा शांता राव और भारती शिवाजी नाम आता है, और रागिनी देवी, ये सभी आपके जो है मोहिनी अट्टम से संबंधित कलाकार आपके है। तो ये प्रश्न आपका यहाँ से हो गया। बाकी इसके अलावा शास्त्रीय लोक नृत्य के साथ आपके जो है भारत के जो वाद्य यंत्र है, जैसे आपके पास सितार है, तबला, बांसुरी, सरोद, शहनाई, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। और इन्हीं के बारे में एक एक नाम आपको मैं बता रहा हूँ, उसको आप लिख लीजिए। सितार से संबंधित जो आपके व्यक्ति है, एक बार मैं इसको आपकी व्हाइट में शीट ले लेता हूँ। ओके, सितार से जो संबंधित है वो है आपके पास पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर आपके हैं सितार से संबंधित। उसी तरह आपके जो है इसके बाद आपके तबला से संबंधित जो व्यक्ति है, लिख लीजिए। तबला से संबंधित है आपके पास जाकिर हुसैन, जो कि आपके इंपॉर्टेंट है। जाकिर हुसैन आपके संबंधित है तबला वादक से। तबला वादक है आपके जाकिर हुसैन। इसके अलावा जो बांसुरी से संबंधित है हरि प्रसाद चौरसिया, इसको आप लिख लीजिए। बांसुरी से संबंधित है हरि प्रसाद चौरसिया, लिख लेना है आपने सभी ने। चौरसिया आपका इस तरह से आपका ये नोट डाउन आपने कर लेना है। तो ये बांसुरी से आपके संबंधित है। इसके अलावा आपके पास सरोद एक जो यंत्र होता है, मैंने तो नहीं देखा है आज तक, हो सकता है आप में से कहीं ने देखा हो, जो इस क्षेत्र से संबंधित है। तो अली अकबर खां, अली अकबर खां आपका इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अजमत अली खां भी आपके इंपॉर्टेंट है, अगर आपने लिखना चाहा तो उसको भी आप लिख लीजिए। तो ये आपने याद रखना है। इसके अलावा आपके जो है शहनाई वादक, ये तो आपने कई बार शायद नाम सुना होगा। तो शहनाई वादक आपके जो कौन है, तो ये आपके पास बिस्मिल्लाह खां।
ये आपसे कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है। बिस्मिल्लाह जो आपके खां हैं, बिस्मिल्लाह खां आपके संबंधित है, शहनाई वादक इनको कहा जाता है, तो ये आप लिख लीजिए। इसके अलावा जो आपके पास इसमें बचता है सारंगी, ये इंपॉर्टेंट है। सारंगी एक ही व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को तो याद रखने में ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। सारंगी से संबंधित है तो ये आपके पास उस्ताद बिंदु खां, उस्ताद बिंदु खां ये आपके संबंधित है, तो इसको आप लिख लीजिए। ओके, जो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है, हेडिंग डाल दीजिए खेल जगत से संबंधित जो महत्वपूर्ण कप है, जो ट्रॉफी आपको कहेंगे, इसको ट्रॉफी आप कह सकते हैं, इसको जो आपकी चैंपियन ट्रॉफी होती है, कोई भी ट्रॉफी आपकी या कप इसको कह लीजिए, या कोई भी आपकी लीग से संबंधित आपको कोई कप मिलता है, उससे संबंधित प्रश्न आपकी जो कैसे बनते हैं। तो इसमें देख लीजिए डेविस कप आपका संबंधित है टेनिस से, इंपॉर्टेंट है। तो डेविस कप किससे संबंधित है, तो ये आपके टेनिस से संबंधित है। इसको ऐसे ही नोट डाउन करना और प्रश्न आपके इसमें से ही देखने को मिलेंगे निस्संदेह, तो आप इसको जो है याद कर सकते हो। यूरो कप आपका किससे संबंधित है, तो ये आपके फुटबॉल से। लिस्ट आपकी बहुत लंबी है, सिलेक्टिव आपके लिए लेके आया हूँ जितने इंपॉर्टेंट है। ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है बिल्कुल एज इट इज उसमें मैंने यही करवाया है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि वो स्टूडेंट भी आपकी ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपको भी पता है कि कोई भी आपकी जो है जितना मैं आपको करवा रहा हूँ यूट्यूब पे भी आपको मैं यूट्यूब पे जो मेरे साथ स्टूडेंट जुड़े हैं इतने समय से, बिल्कुल एज इट इज आपको कोई आपको जो क्वालिटी में बिल्कुल भी फर्क नहीं मिलेगा, इतना आप मेरे पे विश्वास कर लीजिए। बाकी जो रेगुलर स्टूडेंट है उनको तो पता हो, ऑनलाइन स्टूडेंट जो आपके हैं वो भी देख रहे हैं वीडियो, उनको भी पता है, तो ये बिल्कुल एज इट इज उनको भी ऐसे ही करवाया है, तो इसको आप लिख लीजिए। यूरो कप आपका संबंधित है फुटबॉल से, ये आपने लिख लेना। एशिया कप है आपके पास क्रिकेट से। अब देखिए जो आपका यूरो कप जो आपका है फुटबॉल से, इसको कैसे याद रखेंगे, यूरो कप आपका फुटबॉल से है। उसी तरह एक और कप है आपके पास नीचे, अगर आप देखिए तो ये आपके पास UEFA, तो साथ लिख लेने फुटबॉल वाले दोनों, ये दोनों अपने साथ लिख लेने। यूरो कप हो गया फुटबॉल से, इसी तरह UEFA कप, तो ये भी आपका किससे है, तो ये भी आपके फुटबॉल से। उसी तरह भारत में एक कप है आपके पास डूरंट कप, लिख लेना। डूरंट जो आपका कप है, तो डूरंट कप किससे संबंधित है, डूरंट कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको भी आपने लिख लेना। डूरंट कप आपका बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है, तो इसको लिख लेना आपने। डूरंट कप जो है किससे संबंधित है, डूरंट कप भी आपका फुटबॉल से संबंधित है। अब जो है एशिया कप की बात करते हैं, एशिया कप किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह जो चैंपियन लीग है ये भी T20 क्रिकेट से संबंधित है, तो दोनों क्रिकेट से संबंधित है। और उसी तरह जिस तरह आपके पास जो है ये वाले जो ये आपके पास ये भारत से बाहर के कप है, और भारत में मैंने आपको बताया डूरंट कप, जो आपके इंडिया के स्पोर्ट्स की हम बात करें उसमें एक कप होता है डूरंट कप, जो कि आपके फुटबॉल से संबंधित है। जैसे आपके पास UEFA आपके फुटबॉल से है, यूरो आपका फुटबॉल से है। उसी तरह आपकी जो है क्रिकेट की अगर हम बात करें तो एशिया कप आपके एशिया लेवल पे होगा। इसी तरह चैंपियन लीग आपकी T20 क्रिकेट का आपकी चैंपियन लीग होती है, तो ये क्रिकेट से संबंधित है। उसी तरह भारत में क्रिकेट से संबंधित एक जो है कप है, वो है आपके पास लिख लेना आपने ईरानी कप। तो ईरानी कप आपसे अगर पूछा जाए, इसका मैं एक बार तो पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि नीचे व्हाइट शीट है आपकी, तो ऐसा आपको पॉसिबल है कि ये ना दिख रहा हो, हालांकि सुन आप सकते हो, तो इसमें आप लिख लीजिए। थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन कलर ले लेते हैं, मेरा तो ग्रीन फेवरेट है, बताइएगा आपका फेवरेट कौन सा है। तो इसमें आप लिखेंगे एक आपके पास से ईरानी कप, और दूसरा है आपके पास देवधर ट्रॉफी। देवधर जो ट्रॉफी है, देवधर ट्रॉफी भी आपके संबंधित है, तो किससे है, देवधर ट्रॉफी क्रिकेट से, और दूसरा आपका ईरानी कप, ये मैंने आपको पहले ही कह दिया। तो ईरानी कप भी आपका संबंधित है क्रिकेट से, ये भी चीज आपने लिख लेनी है। तो ईरानी कप और देवधर ट्रॉफी दोनों क्रिकेट से ये आपके संबंधित है। और बाकी मैंने फुटबॉल से डूरंट कप कहा, तो एक और लिख लीजिए आप, इंडिया में ही आपकी एक संतोष ट्रॉफी होती है, कलर मुझे जो है नहीं दिख रहा है सही से, तो संतोष ट्रॉफी आपकी होती है। संतोष ट्रॉफी भी आपकी संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है, बिल्कुल जिस तरह से आपकी जो है डूरंट कप आपका फुटबॉल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी भी आपकी किससे संबंधित है, तो ये भी आपके फुटबॉल से संबंधित है, तो इसको भी आप लिख लीजिए। ईरानी कप मैंने कह दिया क्रिकेट से, और इसके अलावा जो देवधर ट्रॉफी मैंने कहा ये भी क्रिकेट से। वहीं भारत में एक और है आपके पास, इसको भी लिख लीजिए आप, इसमें मैंने ये मेंशन नहीं किया है, लिख लीजिए आप ध्यानचंद ट्रॉफी। ध्यानचंद ट्रॉफी आपकी है, ध्यानचंद जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है, तो ध्यानचंद ट्रॉफी आपकी संबंधित है, तो ये आपके पास हॉकी से। तो हॉकी से संबंधित कौन सी है,
ध्यानचंद ट्रॉफी। और हॉकी के जादूगर आपकी कहे जाते थे और इन्हीं के नाम पे ये ट्रॉफी का नाम पड़ा। और इसी के उपलक्ष्य में आपके जो है 29 जो आपका 29 अगस्त तो आपका जो आता है, 29 अगस्त को आपके खेल दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, 29 अगस्त को आपके खेल दिवस मनाया जाता है। तो ध्यानचंद ट्रॉफी भी आपकी हॉकी से संबंधित है और इन्हीं को जो है हॉकी का जादूगर आपके कहा जाता है। ओके, तो अब देखिए हमने एशिया कप तक कर लिया था। चैंपियन ट्रॉफी किससे संबंधित है? हॉकी से। वही मैंने आपको बता दिया, ध्यानचंद ट्रॉफी भी आपकी हॉकी से संबंधित है इंडिया की अगर हम बात करें। और थॉमस कप जो आपका संबंधित है ये आपके पास वर्ल्ड बैडमिंटन से है, ये आपने लिख लेना है। और उसी तरह आपकी जो है अजर कप ये आपका पोलो से संबंधित है। तो दोनों अलग है, थॉमस कप आपका अलग है, अजर कप अलग है। तो अजर कप आपके पोलो से है और थॉमस कप आपका किससे है? वर्ल्ड बैडमिंटन से आपका ये संबंधित है। बाकी ये फुटबॉल के लिए तो हमने ऑलरेडी कर ली है। और इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित एक और है आपके पास, वो है एशिया। आपका एक सीरीज चलती है एशिया के नाम से। तो एशिया जो सीरीज है क्रिकेट की एक सीरीज है, ये दो देशों के बीच चलती है, इंग्लैंड और आपके ऑस्ट्रेलिया। तो प्रश्न कैसे बन सकता है, एशिया जो सीरीज है किन दो देशों के मध्य ये खेली जाती है? तो ये आपकी क्रिकेट की एक सीरीज है जो कि आपके इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ये आपकी खेली जाती है। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो बाकी ये दो टॉपिक हमने जीके के आज भी कर लिए। बाकी के पिछले वाली क्लासेस में हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कर लिए थे, एक क्लास में हमने 3 कर लिए थे। तो यह पार्ट आपका 3 था। अभी तक 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देख लेना, आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगा। और बाकी ये वाला अगर आप देखिए तो हो सकता है आपने इस जो है थंबनेल को आपने ये क्लास देखी होगी कि 60 दिन में हम क्या करेंगे, पूरी टेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो बिल्कुल ये करेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू क्या है, थोड़े मेरे जो है गले में दर्द है, कफ है थोड़ा सा, उस करके क्लासेस नहीं आ पा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है नहीं आएगी, बाद में होगा ये कि आपको दिन में 2 क्लास भी आपके देने लग जाऊंगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी जितना टॉपिक मैंने आपको करवाया है और इस क्लास में मैंने जो आपको कहा था कि ऑलरेडी जिन जिन टॉपिक की वीडियोस बनी हुई है, तो एटलीस्ट प्लेलिस्ट में जाकर उन एक बार जो है उन वीडियोस को देख लीजिए, उनके नोट्स आप अभी तक बना लीजिए। बाकी वहां से आगे हम इसको स्टार्ट करते हैं जल्दी। कोशिश रहेगी 1 से 2 दिन में। कोशिश तो मेरी थी मंडे से स्टार्ट करने की, लेकिन जो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया, तबीयत जो है साथ नहीं दे रही है। तो ऐसा पॉसिबल है कि अब रेगुलर होगी, इस क्लास के बाद आपकी रेगुलर क्लासेस होगी, ऐसा पॉसिबल है। तो बाकी मिलते हैं क्लासेस में। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा।